हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हम लोग क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 जो है कि सब्जेक्ट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। नाम है दोस्तों चैप्टर का टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्रॉफ्ट्स पर्सन। क्या दोस्तों? टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्रॉफ्ट्स पर्सन। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जब से क्लास 7 के एनसीईआरटी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? यानी हम लोगों ने पहले फर्स्ट वन चैप्टर में ये देखा कि हाँ, मतलब कि बदलते हुए समय के अनुसार जो लैंड भूभाग हुआ करता था उसका समय के साथ जो है कि अर्थ बदलता जा रहा था। यानी किसी समय हिंदुस्तान का मतलब कुछ और हुआ करता था, जैसे से समय बदला हिंदुस्तान का जो है कि आकार भी और शेप और साइज जो है कि परिभाषा उसकी बदलती जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत पे जो है कि भारत उपमहाद्वीप पे कैसे बाहर के आक्रांता या शासकों के द्वारा इसको कैप्चर करके यहाँ पे विभिन्न राजाओं को हरा करके यहाँ पे अपना शासन स्थापित करते हैं। हमने सुल्तान के बारे में देखा और दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने मुगल सल्तनत के बारे में देखा, मुगल एम्पायर के बारे में देखा, और मुगल एम्पायर के साथ साथ हम लोगों ने साउथ इंडिया के कुछ ऐसे किंगडम यानी एम्पायर में देखा, जैसे हमने चोल एम्पायर को देखा था। चोल एम्पायर जो है कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी को अपनाया था। उन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने दोस्तों विस्तार से चर्चा कर रखा है। दोस्तों इसके साथ जो है कि उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और लास्ट वन वीडियो में देखा हम लोगों ने कैसे कैसे समय के साथ कैसे आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे आर्किटेक्चर रीजन और एम्पायर में कैसे आर्किटेक्चर एक दूसरे को इंटीग्रेट के माध्यम से विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो है कि आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट करते हैं समय के साथ, और अपने आप में एक यूनिकनेस आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने देखा था थंजावुर टेम्पल को देखा था, ताजमहल को हम लोगों ने देखा, रानी की वाव को देखा, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने टॉम्ब स्टाइल को देखा, चारबाग स्टाइल को देखा। इन सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था और कैसे समय के साथ जो है कि आर्किटेक्चर स्टाइल बदलता जा रहा था। किसी में ट्राबीट चलता था, आर्कुएट स्टाइल चलता, चारबाग स्टाइल आ गया। उसके बाद दोस्तों रीजन और एम्पायर का इंटीग्रेशन भी देखा कि कहीं कहीं हमको जो है कि गुजरात में जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो हमको जो है कि आगरा यानी फतेहपुर सीकरी में हमको देखने को मिल जाता है। इन सभी पहलुओं पर दोस्तों हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। दोस्तों अभी तक हमारी जो है कि वीडियो को जो पिछली वीडियो को नहीं देखा, जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है, अगर उसको आप नहीं देखो दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार इस क्लास को खत्म करने के बाद उन सारे वीडियो की भी 1 बाय 1 देखिए। और अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन या फिर आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। एक बार जरूर अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे। दोस्तों अब हम लोग समय को ज्यादा न गंवाते हुए, ज्यादा लॉस न करते हुए हम लोग अपने एक क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बताइएगा आपको जो मेरा ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं तो मैं एक लाइट की और व्यवस्था कर लूंगा। दोस्तों समझेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट, पहले हम लोग जानेंगे टाउन्स क्या होता है, ठीक है? टाउन्स, उसके बाद अच्छा दोस्तों एक बात देखेंगे, अभी तक हमने जो भी बताया हम लोगों ने किन के बारे में चर्चा किया, यानी हम लोग दिल्ली सल्तनत, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में देखा तो उसमें हमने रूलर के बारे में देखा। अभी तक हम लोगों ने न तो पीजेंट्स के बारे में पढ़ा, न तो वहां वुमेन की स्थिति कैसी थी, इन सभी पहलुओं पे, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, इन सभी पहलुओं पर नहीं देखा। हाँ अलग बात है, मैंने क्लोजर लुक में चोल साम्राज्य में वहां थोड़ा सा देखने को मिलता है कि राजा जो है कि कैसे विभिन्न अपने समाज के पहलुओं पर थोड़ा ध्यान देता है, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ द किंग के दृश्य हम लोग राजा के परिदृश्य देखते हैं, राजा के चश्मे से देखते हैं, वो अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को, अपने सामाजिक स्थिति को कैसे देखता था, इन सभी पहलुओं पे देखेंगे। लेकिन आज हम लोग पर्टिकुलर इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस समय के टाउन को देखेंगे, वहां की ट्रेडर्स कैसे थे, यानी आम जन नागरिक को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्या 13 यानी जब दिल्ली सल्तनत के पूर्व जो है कि भारत में
कैसी स्थिति थी और अंग्रेजों से पूर्व कैसी स्थिति थी, अंग्रेजों के आने के बाद क्या अमूलपूर्ण परिवर्तन होता है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। आपको मैं यकीन के साथ बताता हूं, अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आप जो है कि ट्रेडिशनल स्टाइल जैसे आपने जो पढ़ते चले आ रहे हैं, पढ़ लेते हैं, हमको उसमें जो कि लॉजिकल थिंकिंग यानी ये क्रिएटिव थिंकिंग हमको नॉलेज देखने को नहीं मिलता, उन सभी पहलुओं पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, समझेंगे। उस समय आपका जो टाउन, आज टाउन है, जैसे जैसे जो टाउन होता है वो जो है कि दो तीन तरीके से हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे जो टाउन होता है, जैसे एक इंसान जो कि या तो इमोशनल इंसान होता है, इमोशनल मैन होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है। इन दोनों का इंटीग्रेट जो होता है वो जो है कि कहीं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैन भी बोलते हैं। यानी एक इकोनॉमिक होता है, तीन प्रकार के इंसान होते हैं। एक होता है इकोनॉमिकल मैन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और इमोशनल मैन होता है। तो जो इमोशनल और इकोनॉमिकल दोनों को बैलेंस इंटीग्रेट करके रखता है वही आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में फिट बैठता है। इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो टाउन है दोस्तों, वो टाउन आपको कितने प्रकार के टाउन आपको देखने को मिलते हैं, इस पे हम लोग एक बार नजर डालते हैं। कितने प्रकार के टाउन हो सकते हैं बताइए दोस्तों। पहला जो टाउन आपको देखने को मिल जाता है, पहला टी फॉर टाउन, टी फॉर टेम्पल, यानी आपको टेम्पल टाउन, यार कैसे टाउन की स्पेलिंग गलत है, टेम्पल टाउन से देखने को मिल जाते हैं। ऐसे आज भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं, जैसे आप उस शहर का नाम लेते हैं तो आपके मन में जो है कि वो पर्टिकुलर किसी टेम्पल का नाम याद आता है। जैसे इस समय सावन का पावन महोत्सव चल रहा है, अगर मैं देवघर का नाम ले तो काशी विश्वनाथ वाराणसी का नाम लेता हूँ, तो आपके इमेज में जो है कि तुरंत आपके इमेज में काशी विश्वनाथ यानी वो टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल की तुरंत इमेज बन जाएगी। यानी वो शहर जो है कि पर्टिकुलर टेम्पल टाउन कहलाएंगे। ऐसे टाउन को हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पल टाउन कहा जाता था उस समय। जैसे आज हमने वाराणसी का नाम लिया, तुरंत दिमाग में आ जाता है कि वो टेम्पल के लिए फेमस है। वो अलग बात है, उनकी उसकी अपनी कल्चर आइडेंटिटी भी है। ये सभी पहलू भी है, एस्पेक्ट भी है, लेकिन वो किसके लिए जाना जाता है, टेम्पल टाउन्स के पहले भी जाना जाता था, आज भी, ठीक है। वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया गया था, ठीक है। अच्छा, टेम्पल टाउन्स हो गया। उसके बाद दोस्तों एक होता है, उसके बाद देखेंगे कॉमर्शियल टाउन, कमर्शियल टाउन, ठीक है। ऐसा टाउन जहां पे जो है कि कमर्शियल यानी ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तादाद लेवल पे यानी बहुतायत लेवल पे जो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, कमोडिटीज का, गुड्स का, ग्रेन का, स्पाइसेस का, सिल्क का, इन सभी चीजों को जहाँ पे ट्रेड होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसी को बोल देते हैं कॉमर्शियल टाउन दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है। कुछ ऐसे टाउन थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जाने जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ठीक है। कैसा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कुछ ऐसे भी टाउन थे जिसको जो है कि पोर्ट टाउन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, पोर्ट टाउन को। बताओ ये बात आपको याद रहेगी। जैसे आज भी देखेंगे, जैसे कोई शहर कैसे बसता है, मैं थोड़ा सा कल्पना करके बताता हूँ। देखिए ऐसे अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए, उसके बाद इंटीग्रेट करिए, उसके बाद देखिए क्या आप एक दूसरे चीजों को लिंक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आप पाएंगे एक दूसरे चीज को लिंक कर पाएंगे। लेकिन जब मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अप्रोच रखेंगे तो उसके बाद देखेंगे आपको हिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगा। ये मेरी गारंटी, मैं आपको आसान करके दूंगा, ठीक है। तो क्या, हाँ मैं ये बता रहा था मैं ये बता रहा था आज जैसे शहर, जैसे आज सीबीडी होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जैसे लखनऊ प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार सेंटर, उसके बाद उसके आसपास के क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी खूब होते हैं, यानी खूब बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे, मॉल्स होंगे, ये सब होते हैं। उसके बाद थोड़ी दूर आएंगे तो आपको देखेंगे हाई बिल्डिंग देखने को मिल जाए, रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज की जाती है, यानी वहाँ बड़ी हाई बिल्डिंग होती है, बड़ी हायर बिल्डिंग होती है, जहाँ पे आपको जो है कि लोग आके रहते हैं, यानी यहाँ बिजनेस करने के बाद। उसके बाद देखेंगे आपको जो है कि इंटीग्रेटेड छोटे छोटे टाउन
देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इसी टाउन में देखेंगे आप मवेशी वगैरह को, उसके बाद आपको रूरल एरियाज देखने को मिल जाता है। यानी इस प्रकार से देखेंगे, इधर जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उधर जाएंगे डेंसिटी घटती जाती है। इस प्रकार से शहरों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जब एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा टेम्पल टाउन का जब निर्माण करते थे तो बीच में समझिए आज जो सीबीडी है वो उस समय जो है कि टेम्पल टाउन यानी बीच में टेम्पल हुआ करता था। अब टेम्पल को निर्माण करने के लिए जो है कि आपको प्रीस्ट होना चाहिए जो टेम्पल की देख रेख करेंगे, वर्कर्स, आर्टिसंस, स्कल्पचर्स, इन सभी लोगों को जो है कि एक टेम्पल को निर्माण करने में आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये लोग कहीं न कहीं जो है कि ये जो है कि टेम्पल टाउन को स्थापित करने में एक अहम भूमिका जो है कि प्ले करते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इन सभी चीजों को अगर मैं दिखाऊं एक मैप में आपको दिखाता हूँ, एक मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन कौन से ऐसे टाउन है, जैसे मैं आपको यहाँ एक जो है कि भारत का रफ डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आपको चीज और जो है कि क्लियर हो जाएगी। बस आप थकेंगे हारेंगे नहीं, मैं जैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक बार इसको कंप्लीट तो होने देंगे तो उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार मेरा अप्रोच कहीं ना कहीं ठीक था। मैंने एक रफ भारत का डायग्राम बताया दोस्तों। यहाँ पे आपको पोर्ट टाउन एक देखने को मिल जाता है जो उस समय जो है कि मिडल पीरियड का जो है कि एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी हुआ करता था। रिलीजन के लिए भी जाना जाता था क्योंकि ये जो है किसको डोर ऑफ द मक्का कहा जाता था, वेस्टर्न या फिर इंटेंस ऑफ द वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था सूरत। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे सूरत है। यहाँ देखेंगे दोस्तों ऐसे एक गंगा नदी का प्रवाह होता है, फिर गंगा नदी बंगाल सुधा चला जाता है, बंगाल से बंगाल खाड़ी में चला जाता है। उसके बाद देखेंगे यहीं पे जो है कि ये टाउन जो है कि ये आपका शहर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको एक शहर देखने को मिल जाता है, कलकत्ता है। और इसके ऊपर देखेंगे आपका यहाँ है मुर्शिदाबाद। क्या है? मुर्शिदाबाद। आई होप आपको विजुअल होगा। ठीक है, मुर्शिदाबाद है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा आएंगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ से एक रिवर निकलती है कृष्णा रिवर और जाके यहाँ पे इंडियन ओशन में गिर जाता है बंगाल वाले रीजन में। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसके तुंगभद्रा के नाम से जानते हैं। किसको? तुंगभद्रा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसी रिवर पे एक जो है कि सिटी है जिसको हम्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्पी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हम्पी कौन सी नदी पे स्थित है तो कौन सी नदी होगी आपकी? तुंगभद्रा होगी। कौन सी नदी होगी? तुंगभद्रा होगी। कौन सी? तुंगभद्रा होगी। ठीक है, तो तुंगभद्रा होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे, इसकी आसपास में देखेंगे गोलकुंडा साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पे एक पोर्ट टाउन था, उसका नाम था मसूलीपट्टनम। क्या था? मसूलीपट्टनम था, जिसको आज मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, जो आज आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है कि मद्रास के पास वाले रीजन में देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाता है एक जो है कि टेम्पल टाउन से। ये कैसे है? पोर्ट टाउन। कैसे है आपका? पोर्ट टाउन है। ठीक है, ये कैसा है? पोर्ट टाउन है। पोर्ट टाउन है। ये कैसा है आपका? ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ रिलीजियस टेम्पल टाउन भी है। टेम्पल टाउन प्लस यहाँ पे आपको जो है कि पोर्ट टाउन इसको भी कह लेंगे क्योंकि जो ये नदी से लगा हुआ रीजन है। और दोस्तों टेम्पल टाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है थंजावुर। जो थंजावुर था, जो चोल साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था, ये जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था उनका। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था प्लस जो है कि राजराजेश्वर टेम्पल यहाँ भी था, तो इसको टेम्पल टाउन में भी रखेंगे। टेम्पल टाउन में भी रखेंगे। ओके, टेम्पल टाउन। अच्छा, उसके बगल में दोस्तों एक स्मॉल टाउन को भी निर्माण करते थे जिसका नाम था उरैयूर। क्या नाम था? उरैयूर। ठीक है, उरैयूर टाउन जो स्मॉल टाउन था। दोस्तों आपको एक पिक्चर क्लियर, मैंने आपको एक इमेज दिखाने का प्रयास किया। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टाउन को टारगेट करेंगे, यानी हमने टाउन्स बता दिया, उसके बाद इस टाउन्स में देखेंगे
ट्रेडर का क्या भूमिका है, क्राफ्ट्सपर्सन की क्या भूमिका है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये विजुअल होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अभी तक मैंने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया, इसमें तनिक भी कोई समस्या नहीं होगी। बताओ इसमें क्या कुछ आपको याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा ना। अब हम लोग देखेंगे हम्पी कैसे डायलूट होता है। सूरत जो इतना प्रॉस्परस सिटी हुआ करता था, धीरे धीरे अंग्रेजों ये कैसा अपना पॉलिसी अपनाते हैं कि यहाँ से सारे ट्रेडर शिफ्ट होकर के यहाँ पे चले जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस कैसे ये गड़बड़ और डिसबैलेंस हो जाता है। हम्पी जो एक बड़ा प्रॉस्परस रीजन हुआ करता था, समृद्ध स्टेट हुआ करता था, समृद्ध कैपिटल हुआ करता था, जो विजयनगर एम्पायर का टेम्पल और कैपिटल हुआ करता था, विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, दुनिया भर में जो अपना एक अहम अपनी यूनिक स्कल्पचर यानी आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए जाना जाता था, ये कैसे जो कि समय के साथ डिग्रेड हो जाता है, इन सभी पहलुओं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आज जो है कि इससे थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक हेडिंग आज हम लोग देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। कौन सा दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन सा? तंजावुर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये आपको मैं ऐसे बने रहने देता हूं। यहाँ मैं लिख देता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि दोस्तों इसमें देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि तंजावुर के बारे में। किसके? तंजावुर के बारे में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, तंजावुर जो है कि आपकी कावेरी डेल्टा पे है। कहाँ पे है? ये जो है कि कावेरी रिवर बेसिन एरिया में है, कावेरी रिवर बेसिन एरिया में है। ठीक है, ये जो है कि एक जो है कि फर्टाइल रीजन में है, फर्टाइल। और ये कैसा आपका फर्टाइल रीजन है, फर्टाइल रीजन है। अच्छा, इन सभी दोस्तों कैसे लिंक करेंगे? फर्टाइल रीजन है यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एक्टिविटी खूब भर के होगी, कॉमर्स एक्टिविटीज खूब भर के होगी। उसके बाद दोस्तों यह जो है कि अच्छा, जब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करता था तो दोस्तों यहाँ पे जो जैसे मान लेते हैं ये पूरा इतना बड़ा शहर है। ठीक है, ये पूरा शहर है, फोर्टिफाइड है। तो दोस्तों यहाँ पे इनको जो कि इनका जो मिड पॉइंट हुआ करता था, यहाँ पे जो है कि फोर्ट हुआ करता था। फोर्ट के आसपास में बैरिसन बना देते थे। उसको क्या बोलते हैं? यानी बहुत गर्मी है यार। गैरिसन टाउन हुआ करता था जो सैन्य शक्ति, इसको बैराक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैराक। बैराक को हिंदी में बोलते हैं सैन्य शक्ति। क्या बोलते हैं? सैन्य शक्ति आई थिंक बोलते हैं। एक बार देख लीजिए, बैराक्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो टाउन होता है उसको पूरी तरीके से, जहाँ पे राजा यानी बैठते हैं, जो किंग बैठता है उसके आसपास में पूरी होती है। और दोस्तों इनके जो है कि अच्छा, इनकी जहाँ दरबार लगती है उसके जैसे यहाँ पे जो है कि सिंहासन लग जाएगा, तो इसके आसपास में इसके जितने भी जो सब ऑर्डिनेट होंगे इसके बगल में जो है कि यहाँ बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा इसलिए होता है जिससे जो है कि जब जो किंग कोई अपना डिक्री या कोई फरमान जारी करता है तो सब लोग जो है कि उसको फॉलो करे। और दूसरी बात दोस्तों, जो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था वहां पे जो है कि ह्यूज सैन्य शक्ति और आपके डिफरेंट प्रकार के कैवलरी सेना जो है कि ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती थी। और उसके बाद उनके जो सब ऑर्डिनेट थे सब उनको जो है कि समय समय पे जो है कि मीटिंग हुआ करती थी, जिससे जो है कि राज साम्राज्य कैसे चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलाने में उनकी सब लोग मदद करते थे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ इस टाउन पे जितने जैसे ग्रेन हुआ आपका, ठीक है, जो आपके खान पीन की चीजें हुई, स्पाइसेस हुए, क्लॉथ हुआ, ज्वेलरी हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, इन सभी चीज को वेल कनेक्टेड हुआ करता था
टैंक से, अगर वाटर सप्लाई हुआ टैंक से, आपका वेल्स कुएं हुआ करते थे, जिससे यहाँ इस शहर में रहने वाले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या उनके सैन्य शक्ति हैं, किसी भी प्रकार के किसी को कोई भी समस्या ना होने पाए। दोस्तों अगर आपके शहर में खुद ही खाने के लाले पड़े होंगे तो लोग कैसे आपके साथ देंगे। यानी और दूसरी बात हम लोगों ने ये भी देखा था, जो राजधानी हुआ करता था वहां पे जो है कि बड़े बड़े टेम्पल का निर्माण करते थे। टेम्पल जो है कि अपने आप में एक शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा जो है कि औहदा हुआ करता था। यानी जो कोई राजा कितना शक्तिशाली है, वो उसके टेम्पल को देख करके उस समय लोग निर्णय करते थे, जिसके पास जितने बड़े टेम्पल, जितनी बड़ी सैनिक, उस राजा के पास उतना शक्तिशाली होगा, वो राजा उतना प्रतिष्ठान होगा, ठीक है, उतना उसकी प्रतिष्ठा होगी। इन सभी चीजों को दोस्तों तो हम लोगों ने देखा तंजावुर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में दोस्तों? तंजावुर के बारे में, ठीक है। इतना ही इसमें दिया है। और यहाँ पे जो है कि टेम्पल का निर्माण कराया गया, जहाँ पे जो है कि शिवलिंग का तंजावुर में जो है कि राजराजेश्वर टेम्पल है। कौन सा? राजराजेश्वर टेम्पल है, जो है कि राजराजेश्वर टेम्पल जो राजराज प्रथम के द्वारा इसको डेवलप कराया गया था। उसका नाम था किंग राजदेव, जो है कि वो अपना नाम जो है कि वो भगवान का अपना क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव समझता था। इसलिए उस समय के जो मिडिल पीरियड के राजा हुआ करते थे वो ऐसे ही अपने नाम क्लेचर को, ये नाम को रखते थे, जिससे वो अपनी सत्ता को एक लेजिटिमेट यानी वैध जो है कि घोषित कर सके कि अगर आप जो है कि राजा की बात नहीं माने, समझिए आप जो है कि ईश्वर की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस तरीके से सत्ता कहीं न कहीं पॉलिटिकल सत्ता और धार्मिक जो है कि एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करता था दोस्तों। तो ये सारी बातें आप इतना समझिए, और उसके बाद हम लोग इसके आगे थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।